At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ये बात है कुछ 1953 की, जब भारत अभी हाल में ही आजाद हुआ था और सिविल सेवा का जलवा अपने चरम पर था। ये वो वक्त है जब देश आजादी और बंटवारे की जिम्मेदारी से साथ साथ जूझ रहा था। तब भी कुछ विरले लोग थे जो आईएएस बनने का सपना देख रहे थे। पढ़ाई करना मुश्किल था और गाइडेंस की बहुत कमी थी, लेकिन तब भी एस्पिरेंट्स के लिए राव सर थे और आज भी राव आईएएस है। वक्त बदला और यूपीएससी का एग्जामिनेशन बदलता चला गया। ऑप्शनल सब्जेक्ट 2 से 1 हो गए और जीएस के पेपर 2 से 4 हो गए। प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 कुछ अलग ही लेवल पे अनप्रेडिक्टेबल सा हो गया था। जीएस पेपर 2 यानी सीसैट की बात करें तो उसका तो कुछ अलग ही खौफ था। छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने यह बात यूपीएससी से कहा है कि वो सीसैट का मसला हल करे और उसके बाद यूपीएससी की आगे की परीक्षाएं हों। लेकिन यूपीएससी ने परीक्षा टालने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। मेंस में भी कुछ चैलेंजेस कम नहीं थे, एक्चुअली बढ़ते जा रहे थे। मेंस में आंसर राइटिंग का कुछ अलग ही बोलबाला था, ऐसे बहुत ही फिलोसफिकल होते जा रहे थे। और जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स में लोगों का एथिकल और मॉरल डिलेमा बढ़ता जा रहा था। और ये इसलिए भी बढ़ रहा था क्योंकि गाइडेंस के नाम पे हर कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ था। इस बदलते हुए वक्त में राव आईएएस ने अपने फाउंडेशन प्रोग्राम में इंक्लूड किया एक अभिन्न अंग, जिसने सफलता के बिल्कुल नए प्रतिमान स्थापित करे। और अगर हम सिर्फ 2021 के ही रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए जरा। The concept which I understand now, which I find really good is here first they'll teach you the foundation of every subject, especially the important ones. They'll teach you really well, and then you'll have your time to self-study, test it out, and then you'll have QIP classes where teachers who are focusing more on the Focus magazine, Compass magazine, who are more adept with the current affairs and more thorough with them, they will teach you in the last 1.5 months what is more important for the exam at that point of time. My entire preparation I've done from here, 1.5 years of preparation, and that is more than enough to clear the exam. QIP में फायदा मेरा सबसे ज्यादा इसलिए हुआ था और वो इजीली मेरे लिए रिवीजन हो गया था। मतलब ये हो गया था, मैं QIP का सुबह एक वीडियो देख लिया तो रैंकर्स बैच हैज चेंज। आई थिंक मेरी रैंक आ गया बिकॉज ऑफ द रैंकर्स बैच। तो आपने देख ही लिया कि एक इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स और मेंस रिवीजन क्लासेस और मेंटरशिप ने ये पूरा गेम ही बदल सा दिया। और इस प्रोग्राम का फायदा सिर्फ शुभंकर जैसे लोग जो राव आईएएस के फाउंडेशन प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही नहीं उठा रहे, अनंदया जैसे लोग भी उठा रहे हैं जो कि 2 बार पहले मेंस लिख चुके हैं और उनकी प्रिपरेशन को एक हल्का सा पुश चाहिए था ताकि वो टॉप 100 में आ सके। तो ये पूरी सिचुएशन को अगर हम देखें तो स्थिति बनती क्या है? फाउंडेशन से नॉलेज को गैदर करो, QIP से रिवाइज और प्रैक्टिस करो और टॉप 100 में आने के लिए अपनी बस कमर कस लो। अब अच्छी खबर यह है कि GSI QIP प्रोग्राम को वो लोग भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो राव आईएएस के स्टूडेंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? भले ही आप कहीं और से कोचिंग कर रहे हो या अपने खुद पढ़ाई करी हो, आप GSI QIP को सब्सक्राइब करके आप रिवीजन, प्रैक्टिस और मेंटरशिप का लाभ उठा सकते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार GSI QIP में क्या क्या इंक्लूड होता है और कैसे ये प्रीलिम्स और मेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो पहले ध्यान देते हैं प्रीलिम्स, क्योंकि प्रीलिम्स की तो कहानी ही अलग थी। जहां कभी पेपर प्रिडिक्टेबल हुआ करता था, वहीं आज यूपीएससी घुस घुस कर फैक्ट्स और एनालिसिस पूछ रहा था। ऐसे में एक ऐसी टेस्ट सीरीज की जरूरत थी जो एग्जाम की साइंटिफिक स्टडी करते हुए बच्चों को करंट और स्टैटिक का बैलेंस समझा सके। बच्चों को भी एम्पावर करने की जरूरत थी। जहां बाकी सब जगह
टेस्ट सीरीज के नाम पे सिर्फ टेस्ट सीरीज ही मिल रही थी, बट राउज आईएएस में टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको मिल रहे थे स्ट्रैटेजी डिस्कशन, आपको मिल रहे थे टेस्ट देने के बाद टेस्ट डिस्कशन, और एग्जाम से 2 महीने पहले प्रीलिम्स रिवीजन क्लासेस। बस फिर क्या था, जो टेस्ट सीरीज के हमारे रिजल्ट थे वो बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए थे। एक अच्छी टेस्ट सीरीज बनाना एक साइंस और आर्ट भी है, और अगर आप देखें तो टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा पर्पस है कि वो स्टूडेंट्स को रिवीजन में हेल्प करना चाहिए। तो अगर आप डिजाइन को देखेंगे हमारी टेस्ट सीरीज की, पहले टेस्ट है थीमेटिक टेस्ट जो कि आपको सिलेबस के इन डेप्थ कवरेज देंगे, उसके बाद है फुल लेंथ टेस्ट जो कि बिल्कुल एग्जाम लाइक सिमुलेशन होगा, और लास्ट में आपको ऑल इंडिया कंपटीशन भी फील करना चाहिए, और इसके लिए है प्री परीक्षण टेस्ट। हमारे पीटीएस का एक इंपॉर्टेंट फैसिलिटी ये भी है कि जो भी क्वेश्चंस और टेस्ट पेपर्स हम बनाते हैं वो सारे के सारे यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, हमारे क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं होते, बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, बट हमेशा एफर्ट ये रहता है कि यूपीएससी लायक हो। जिन टॉपिक्स पे यूपीएससी ने डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए हम उन पे डिफिकल्ट बनाते हैं, जिन पे यूपीएससी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाता है वहां पे फैक्ट बेस्ड बनाते हैं। इसके अलावा हमारे टेस्ट सीरीज का एक और जो इंपॉर्टेंट फीचर है, हमारे जो टेस्ट पेपर्स होते हैं केवल करंट अफेयर बेस्ड नहीं होते, केवल स्टैटिक सोर्सेज बेस्ड नहीं होते, हम लोग जो उसके बियॉन्ड भी यूपीएससी जो सोर्सेज को टच करता है हम लोग उनको भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रीलिम्स तो सिर्फ क्वालिफाइंग है, असली खेल तो मेंस में है, और ये मेंस में खेल असली इसलिए है क्योंकि फाइनल पीडीएफ में आपका नाम किस पन्ने पर होगा ये इसी में डिसाइड होता है। मेंस के लिए कंटेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन इस कंटेंट में से 150 से 250 वर्ड निकालना और उन्हें एग्जामिनेशन में अपने आंसर में पिरोना, ये एक बहुत ही जरूरी एस्पेक्ट है। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए राउज आईएएस लाया एक कंप्लीट मेंस टेस्ट सीरीज और इवैल्यूएशन सिस्टम, जिसमें बच्चों को मिल रहे हैं मेंस स्ट्रैटेजी डिस्कशन, मेंस टेस्ट डिस्कशन और मेंस से पहले मेंस रिवीजन क्लासेस। और इससे क्या हुआ, आपके लिए ये प्रोसेस बहुत आसान हो गई, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी के आंसर की रिक्वायरमेंट क्या है, कैसे आप अपना बेस्ट आंसर लिख सकते हैं और कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपका नाम फाइनल पीडीएफ में आगे की तरफ हो। मेंस टेस्ट सीरीज को फॉर्मुलेट करते हुए राउज आईएएस कुछ बातों का बहुत ध्यान रखता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर एनालाइज करें तो आप देखेंगे बहुत सारी थीम्स रिपीट होती हैं, चेंज होते हैं तो सिर्फ क्वेश्चंस के डायमेंशंस और करंट अफेयर्स का एडिशन। जब राउज आईएएस की टीम मेंस टेस्ट सीरीज बनाती है तो हमारा फोकस रहता है, पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स, दूसरा टेस्टिंग दोज थीम्स थ्रू क्वेश्चंस विद मल्टीपल डायमेंशंस इन आवर थीमेटिक टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट, और तीसरा inclusion of current affairs in those tests. So the biggest challenge in mains answer writing is time constraint. One can complete the paper in time only when they adhere to the stipulated word limit. So keeping this challenge in mind, we frame our answers in such a way that they are conveyed in 150 and 250 word limit. The student who goes through all the tests in mains test series will definitely understand the core demand of the mains examination. Of course, how well the student is going to meet the demand is going to be assessed by the mains evaluation team. Hi, I am Vidushi Tyagi, member of Rao's evaluation team. Today, we'll discuss basic fundamentals of Rao's evaluation process. The first one is detailed feedback. In this, we provide you an analysis of your strength and weaknesses and how we do that. पहली चीज है कि हम ये चेक करते हैं कि आपने क्वेश्चन की सही डिमांड को मीट किया है या नहीं। सेकेंड थिंग इज कि वो कंटेंट जो है वो सही स्ट्रक्चर में है, दैट इज इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। एंड द लास्ट थिंग इज प्रेजेंटेशन। हियर वी एक्सपेक्ट यू टू यूज सम इनोवेटिव आइडियाज लाइक स्कीमेटिक डायग्राम, मैप्स एक्सेट्रा। हेलो गाइज, मेरा नाम अभिषेक प्रताप सिंह है और मैं राउज आईएएस के मेंस टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन टीम का एक पार्ट हूँ। जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा, विदुषी ने हमारे फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रूल जो कि है आपका डिटेल फीडबैक, उसके बारे में बताया। अब हम बात करते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल रूल जो कि हमारा टाइमली इवैल्यूएशन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप कॉपी 2 तरीके से हमारे यहाँ सबमिट कर सकते हैं। एक है आपका हमारा ई-लर्न का पोर्टल और दूसरा है हमारे 2 ऑफलाइन सेंटर्स जो कि दिल्ली और बेंगलोर में है। और जिस दिन आप वो कॉपी सबमिट करते हैं, हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उस कॉपी को विद इन 7 डेज आपको क्वालिटी फीडबैक के साथ इवैल्यूएट करके आपको प्रोवाइड कर सकें। और जैसे ही फीडबैक वो आपको मिलें, उसके बाद जब भी आप वो नेक्स्ट टेस्ट लिखें तो उन फीडबैक्स को इनकॉर्पोरेट कर सकें। And that brings us to the third and most important aspect of our evaluation process, and that is
one-to-one communication with the students. जब आप टेस्ट लिखना शुरू करते हैं, the most difficult thing is the entire process gets quite mechanical. It lacks human touch. यहां राउज आईएएस में हम ये मेक श्योर करते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग one-to-one communication बना रहे. After getting your evaluated copies, we reach out to students to provide them personalized and curated feedbacks, जिससे कि वो अपने future attempts and test में improvement ला सकें. बस फिर क्या था, मेंस स्ट्रेटजी सेशन से सिलेबस को तोड़ो, उन्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जोड़ो, जो भी क्वेश्चंस हैं उनको 150 से 250 वर्ड में लिख डालो और अल्टीमेटली जो भी क्वेरीज हो उनको 1-to-1 मेंटरशिप में सॉल्व कर डालो. इससे तो पूरा गेम ही नेक्स्ट लेवल पहुंच गया था. लेकिन अभी भी इस एग्जाम की तैयारी में कहीं ना कहीं कुछ कमी खटक सी रही थी. आखिरकार हर अर्जुन को इस महाभारत में किसी कृष्ण का साथ तो चाहिए. इसी तरह की से हर स्टूडेंट को भी कॉन्टिन्यूअस गाइडेंस चाहिए, भले ही वो कोचिंग का पार्ट हो या वो खुद ही पढ़ रहा हो. एक ऐसा मेंटर जो स्टूडेंट को बता सके कि उसकी अप्रोच में कहां गलती हो रही है और कैसे इसको ठीक किया जाए, कोई डाउट हो तो तुरंत सॉल्व कर दे और एक पर्सनलाइज प्लान बनाने में स्टूडेंट की पूरी हेल्प करे. राउज आईएएस ने बच्चों की इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया, बल्कि उन्होंने हर स्टूडेंट को पर्सनल मेंटरशिप मुहैया करा दी. और फिर क्या था, देखते देखते टॉप रैंक्स की लाइन लग गई और बच्चों की तो बस निकल ही पड़ी. अब तक आपने जो कुछ भी सुना और देखा, ये सब कुछ GSI QIP प्रोग्राम, which is a kind of an umbrella program for the UPSC Civil Service Examination. इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको जो कुछ भी कठिनाइयां आती हैं, ये सारी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम हमने डिजाइन किया है. फॉर एग्जाम्पल, बिफोर यू स्टार्ट योर प्रीलिम्स और मेंस प्रिपरेशन फॉर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजी क्लासेस कंडक्ट करते हैं. एंड इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी क्लासेस में हम आपको बताते हैं कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का क्या वेटेज है, उस सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं, उस सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करना है, बोथ फ्रॉम प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस. सो दिस इज एज पर द स्ट्रेटेजी क्लासेस. इससे साथ साथ वीकली हमारे करंट अफेयर्स क्लासेस कंडक्ट करेंगे, जिसमें हम एक पर्टिकुलर टॉपिक को 360 डिग्री वे एनालिसिस करेंगे, ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक से प्रीलिम्स या मेंस में कोई भी क्वेश्चन आए, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस. इससे साथ साथ पैरेलली आपका इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज भी चलता रहेगा. एंड दिस इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स एंड मेंस टेस्ट सीरीज विल गिव यू द नेसेसरी फीडबैक to help you understand whether you are approaching the examination in the right direction as required by the UPSC. And most importantly, prelims या mains से बिल्कुल पहले we will be conducting the prelims and mains revision classes. इस prelims and mains revision classes में जो कुछ भी आपने पढ़ा है साल भर, ये सब कुछ हम रिवाइज करेंगे. जैसे कि अगर prelims revision classes है तो उसमें सारे टॉपिक्स बोथ फ्रॉम स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स हम रिवाइज करेंगे बाय टेकिंग हेल्प ऑफ प्रीलिम्स बेस्ड एमसीक्यूज. सिमिलरली जब मेंस के रिवीजन क्लासेस आएंगे, मेंस के रिवीजन क्लासेस में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर्स. एंड उसमें विल गिव ड्यू अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंस टू आंसर राइटिंग ऑल्सो. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द GSI QIP प्रोग्राम इज एक्चुअली द मेंटरशिप. So mentorship में होगा क्या, each and every student will be assigned with a particular mentor, जिसको आप कभी भी अप्रोच कर सकते हो with respect to any of your doubts related to your preparation. So in a way, the GSI QIP program is a kind of right ecosystem which you actually need in order to clear the UPSC Civil Service Examination. सिविल सेवा परीक्षा में जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें सफल और असफल कैंडिडेट को एक धागे भर के अंतर से नापा जाता है. धागे के एक तरफ आईएएस और धागे के दूसरी तरफ ट्राई अगेन का नारा होता है. लेकिन आपकी प्रिपरेशन तो किसी धागे को मोहताज नहीं होनी चाहिए, और इसी बात को सिंप्लीफाई करने के लिए राउज आईएएस ने GSI QIP प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है. तो सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, GSI QIP को सब्सक्राइब करिए और भविष्य के शुभंकर, अनंत्या और पूजा बनने के लिए तैयार रहिए.
है।